जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शादियात के अखराजात कम कर देंगे, ख़त्म करेंगे, सादगी के साथ निकाह करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे। आज जिसको देखिए वही हमारी मसाजिद और मदारिस को लावारिस समझ करके बुलडोज़र लिए चला आता है, जबकि मस्जिद की ज़मीन हमारी है, बनाया हमारी कौम ने है, मदरसे की ज़मीन हमारी है, बनाई हमारी मिल्लत ने है, लेकिन लावारिस समझ करके जिसको देखिए वही बुलडोज़र लिए चलाता है। आखिर ये कब तक? आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूसे रिसालत, नामूस पर, अज़मत पर पत्थर फेंका जाता है, और अगर हमारे बच्चे सड़कों पर निकले एहतजाज करने के लिए तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इदारे शरिया ने इस बात को तय किया कि क्यों नहीं इस पर कोई एक कानून बन जाए नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि अगर कोई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेइज्जती, अपमान करता है तो उस पर देशद्रोह का एक्ट लगेगा। कानून बना दीजिए। आज पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग आम सी होती चली गई है। जहाँ चाहिए मजहबी मुनाफरत फैला करके हमारे बच्चों को लपड़ थप्पड़ कर दीजिए। जिसको देखिए वही अदालत पहुँच जा रहा है शरीयत रसूल पर हमला करवाने के लिए। यानी मुल्क में हर मजहब के लोगों का पर्सनल लॉ है। सिख लॉ भी है, बुद्धिस्ट लॉ भी है, जैन लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, हिंदू लॉ भी है, लेकिन किसी लॉ में किसी मुदाखलत की कोई बात नहीं होती। हर अदालत में यही कहा जाता है कि ये उनके फला मजहब के पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन एक आम चलन और पेशा बन गया है कि जो चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में लॉजिक लगा करके और अपनी नई बात थोप दे। इन सारी चीज़ों को लेते हुए इदारे शरिया ने ये तय किया कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में अमन, सलामती, यकजहती को बाकी रखने के लिए और मुल्क के संविधान और आइन की इज्जत को बरकरार रखने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के लिए SC/ST एक्ट है, उसी तरह सारी कमीशनों के रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मुल्क का मुस्लिम अल्पसंख्यक यहाँ आ चुका है कि इसके जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। इसके लिए जगह जगह हमारी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बेदारी हो रही है और बेपनाह मकबूलियत मिल रही है। गांव का गांव खड़ा हो रहा है और आखिरी दम तक इदारे शरिया इन सारे एजेंडों को लेकर अपनी आवाम को भी जगाएगा और अरबाब इक़्तिदार से भी गुजारिश करेगा। ये तहरीक है। शुक्रिया। पहले मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर के अपने उलमाए कराम का, आप सभी उलमाए कराम का, आप सभी जिम्मेदारान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं। मरकज़ी इदारे शरिया के उन सरबराहान की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूं जिनकी रूहें अपनी लहद में आपको देखकर मुस्कुरा रही होंगी, दुआएं दे रही होंगी। आज हम किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस या इजलास में नहीं, अदारे शरिया का ये मिशन, अदारे शरिया की ये तहरीक बलियाबी के लिए नहीं है, डॉक्टर अमजद के लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं। ये तहरीक आपकी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। आबादियां वही लुटती हैं जिसका पहरेदार सो जाए, गांव वही लुटता है जिसका चौकीदार सो जाए।
बिलाशुबह हमारी अवाम ने कभी हमको, हमारे उलमा को तन्हा नहीं छोड़ा है। हमारे उलमा ने जब जिस वक्त आवाज़ दी, मेरी अवाम अपनी बिसात के मुताबिक खड़ी रही। हमारे उलमा इकराम ने कहा हमें मस्जिद बनानी है। हमारी अवाम ने कहा कि हम आपके हौसलों को टूटने नहीं देंगे, मेरा घर बाद में बन जाएगा, 150 बोरी सीमेंट आप अभी ले लीजिए। ये खुलूस और ये इसार रहा कि आज हिंदुस्तान में ईमान वालों के पैसे और अपनी ज़मीन पर मस्जिदों के मीनारे सलामत दिख रहे हैं। हमारे उलमा ने कहा कि हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे, मदरसा बनाना है। मेरी अवाम ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, मेरा बच्चा कम खा लेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखा नहीं रहने देंगे। तब आज लाखों लाख मदारिस हमारे हिंदुस्तान में हैं, चल रहे हैं। मैंने महसूस किया, और ये एहसास बलियावी का नहीं है, ये एहसास रईसुल कलम का दिया हुआ है। अचानक मैंने काजी शरीयत दार शरिया डॉक्टर अमजद रजा साहब से अपने दर्द का इजहार किया कि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क किधर जाएगा, हमारी जमात किधर जाएगी, आने वाले दिनों में हमारे मदरसों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे मदरसे में से निकलने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। नामुसे रिसालत हमारे लिए एक बहुत अहम मसला ही नहीं, बल्कि मेरे लिए जाने ईमान भी है, रूह ईमान भी है। हम दवा के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते। हम पानी के बगैर कुछ दिन जिंदगी काट सकते हैं, लेकिन अपने रसूल के बगैर एक लम्हा नहीं जी सकते। और मेरा अल्लाह मेरी मौत उससे पहले दे दे कि मेरा दिल मेरे मदीने से अलग होने पावे। डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि एक बार फिर हिम्मत कीजिए। 14 सितंबर को 2022 को मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट की अपनी जमात के उलमाए कराम को आवाज दिया। हमें कहने पर फख्र है कि 750 उलमाए कराम जमा हुए हैं। 750 उलमाए कराम सर जोड़कर तकरीबन 7 घंटा बैठे। तो 7 घंटे मंथन के बाद, गौर व फिक्र के बाद जो नतीजा आया, उसमें ये एजेंडा आया कि इस वक्त पूरे मुल्क में नामूसे रिसालत को कुछ हरामखोरों ने पेशा बना लिया है सत्ता तक पहुंचने का, और एक अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, इसी नामूसे रिसालत पर पूरे मुल्क में आज से तकरीबन 1 साल पहले तूफान उबला था। जुमा के दिन झारखंड में हमारे बच्चे सड़क पर उतर गए। उतारने वाले कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर जगह ताकीद करते रहा, खबरदार मेरे बच्चों को सड़क पर मत आने दो, इसके लिए कोई बेहतर लाहे अमल ढूंढा जाए। लेकिन कुछ फेक पोस्टर और फेक खबरों की बुनियाद पर हमारे बच्चे सड़क पर उतरे। रांची में 5 बच्चे हमारे शहीद हो गए। सेकुलर कहलाने वालों ने हमारे बच्चों के हक में उतरना सड़क पर तो दूर की बात रही, बोलना भी गवारा नहीं किया। 450 हमारे ही बच्चों को उल्टा मुजरिम ठहराकर FIR कर दिया गया। तब बलियावी ने झारखंड की हुकूमत से कहा, मैं आ रहा हूं, पहले गिरफ्तारी दूंगा, आप तय कर लो कि कहां गिरफ्तारी लोगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को लावारिस समझकर सड़कों पर छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी गोलियों के मुकाबले के लिए आशिकाने मुस्तफा के सीने मौजूद हैं, अगर इससे प्यास बुझ सकती हो तो बुझा लो। तब हमारे बच्चों की गिरफ्तारियों पर रोक लगी।
फिर इदारे शरिया झारखंड के आबाबे हल वक्त से मैंने कह दिया कि तारीख तय कर दो और ऐलान कर दो कि फला तारीख को मैं सत्ता को घेरूंगा। संभाल सकते हो तो संभाल लो। ये जैसे ही खबर वहां के हुक्मरानों को मिली वैसे ही हमारे बच्चों के पर किए गए मुकदमात वापस होना शुरू हुए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, तब मैंने महसूस किया कि अब जरूरत आ गई है कि हमने सेकुलर समझकर जिनको कांधे पर उठाकर ढोए रखा है आज भी ढो रहे हैं। गर्चे उनकी आबादी और उनकी बिरादरी सेकुलर हो ना हो, लेकिन हम सेकुलरिज्म के नाम पर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मेरे बच्चे गोलियों से भूने जाएं, उनके लबों पर मुस्कुराहट रहती है। तब यह तय हुआ कि नामूसे रिसालत पर एक कानून बनाने की बात क्यों न की जाए। अदारे शरिया ने महसूस किया कि नामूसे रिसालत पर कानून बनाने की लड़ाई छेड़नी चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ लोग हमारे डेमोरलाइज हो सकते हैं, हमारे कुछ लोग कह सकते हैं अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब कि ये काम सेंट्रल का है, लेकिन मैं कहता हूं यह सिर्फ सेंट्रल का काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है। जिन रियासतों में, जिन सूबों में सेकुलर हुकूमतें हैं, सेकुलर पार्टियों की हुकूमतें हैं, उनसे मेरा पहला मुतालबा यही है कि जो मेरे नबी के नामूस का कानून लाएगा मुस्तकबिल में, हम उसके लाने की बात करेंगे। हमने रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आवाज उठाई। दूसरा मसला है, इस वक्त जहेज की लानत से हमारे उलमा हर स्टेज पर बयान फरमा रहे हैं, खिताब हो रहा, तकरीरें हो रही है, जलसे महंगे हो गए। और माफ करेंगी ये कड़वा सच है कि इस वक्त यूट्यूबर और फेसबुक के खतीबों ने मेरी जमात की रूह को कत्ल कर दिया है। हमारे उलमा को मजबूर कर दिया जाता है मोहल्ले और इलाके के चंद नौजवानों की वजह से। जितने पैसे हम जलसों पर खर्च करते हैं उसका 50% हम लाइब्रेरी तामीर और तालीम, मेयारे तालीम पर खर्च करते तो शायद नतीजा कुछ और होता। आखिर इन महंगे जलसों से हमें नतीजा क्या निकला? आने वाले दिनों में लिख लीजिए, जो मैं देख रहा हूं, अपनी नजरों से बोल रहा हूं, आने वाले 10 साल की स्कैनिंग और 10 साल पहले तक महसूस करने का एहसास न जिंदा हो तो मैं समझता हूं मैदान में जीने का कोई हक नहीं, जंगल पकड़ लेना चाहिए। जिस तेजी के साथ मदारी से दीनिया से हमारी कौम दूर हो रही है और जो एक आम जहन बन गया है कि मदरसे का मतलब यतीम, टूअर, लाचार, गरीब, मफलूकुल हाल, ये आने वाले दिनों के लिए शरीयत और सुन्नत और दीन के लिए सबसे खतरनाक सिग्नल है। अब तो आलिम का बेटा भी आलिम बनने को तैयार नहीं है। अब तो मुफ्ती की औलाद भी आलिम बनने को तैयार नहीं। हम अपनी कौम के सरमायादारों से कैसे कहें कि तुम अपने बेटे को भी आलिम बना दो? आने वाले 10 साल के बाद मदारिस की इमारत तो रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे। वो सिम्टम दिखने लगा है। आज उर्दू हमारी दम तोड़ रही है। जिस उर्दू को हमारे मदारिस के असातिज़ा ने जिंदा रखा है, आज अगर मदारिस ना होते तो शायद उर्दू अखबार भी कोई पढ़ने वाला नहीं मिलता, छापने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई उर्दू स्कूलों को हिंदी यूनिट में चेंज कर दिया गया। झारखंड में तकरीबन 80% उर्दू स्कूल बंद कर दिए गए। वही पोजीशन बंगाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरिया ने जो अपने एजेंडे तय किए
उस एजेंडे में नामूस रिसालत एक, जहेज का खात्मा और बिकती हुई जमीनों को हम कैसे रोकें। मान लीजिए अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब, मैं आप ही से मिसाल देकर पूछूं, आपके दादा के जमाने में कितनी जमीन रही होगी? 2-4 बीघा, 5 बीघा। दादा के भाइयों में जमीन बटी, चचा में जमीन बटी, अब सब भाइयों में जमीन बटी। तो आज से तकरीबन 50 साल पहले जिनके पास 5 बीघा जमीन थी वो डिसमिल मरा चुके हैं। और 50 साल पहले जिस कौम के पास 5 बीघा जमीन हो आज डिसमिल पर आ चुका हो, और उस कौम के लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए उस डिसमिल वाली भी जमीन बेच देंगे, तो 10 साल के बाद आने वाली 30% मुसलमानों की आबादी के पास हिंदुस्तानी होने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं बच पाएगा। दुनिया तो कह देगी कि ये आधार कार्ड जाली है, शहरियत के लिए कोई गारंटर नहीं है, ये पासपोर्ट शहरियत के लिए गारंटी नहीं। पार्लियामेंट में लोग बोल चुके, जमीन ही का दस्तावेज माना जाएगा। और जब महंगी शादियों के नशे में बाप अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपनी जमीन भी बेच बेच करके रुखसत कर देगा, तो आने वाले दिनों में 30% मुसलमानों के पास दस्तावेजी जमीन की हैसियत से कोई हिंदुस्तानी होने की सबूत नहीं रह पाएंगे। इसकी फिक्र कौन करेगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हुक्मरान आपके वोट की बात कर सकते हैं, आपकी औलादों के मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपका बलियाबी जिस पार्टी में है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, कोई हिलाने और डुलाने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की, इसलिए कि जिस कादरी फकीर ने बलियाबी को पाला है, एक ही वजीफा बताया है, बेटे तू जमाने के पीछे मत दौड़ना, तू दीन और मसलक के पीछे दौड़ना, जमाना तेरे पीछे दौड़ेगा। उस कादरी फकीर की खिदमत में हमारे हजरत डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब मौजूद हैं, देखते थे। और मुजफ्फरपुर तो मेरे असलाफ की निशानी वाला शहर है, मुजफ्फरपुर तो मेरे आकाओं का शहर है, मुजफ्फरपुर तो सिलसिले कादिरियत की अमाजगाह है, मुजफ्फरपुर तो मसलके आला हजरत की मजबूत मिट्टी के शहर का नाम है। और आज हमारे उलमाए कराम ने, चाहे हजरत अल्लामा इर्तजा कमाल अशरफी हो, या मौलाना गुलाम अहमद रजा हो, या हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा हो, जब ये तहरीक निकली है तो आपको मुझे खबर देने में फख्र महसूस हो रहा है और आंखें छलक रही। आज इस वक्त हम आप मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, सीतामढ़ी में लोग इंतजार कर रहे हैं, कटिहार का हर प्रखंड हो चुका है, आपके औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सासाराम। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात मैं बताऊं तो शायद आप अशश भी करेंगे और तस्कीन भी होगा, जिस मोतिहारी को हमारी जमात ने अपने हाशिए जहन से बाहर कर दिया था। आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 1 साल हमारे आलिमों ने अहले सुन्नत का गांव ढूंढने में लगाया है, आदमी नहीं गांव ढूंढा है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना खालिद खान को सलामत रखे, वहां के हमारे काजी हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब को अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज करना चाहूंगा अल्लामा हामिदुल कादरी साहब किबला से और अपने मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम से कि गौर से सुन लीजिए 2 जुमले। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब जिस वक्त के पूरे गांव को हमारे आलिमों ने गिन लिया और महसूस कर लिया कि टोटल हमारी इतनी आबादी है, इतने गांव हैं दबे हुए,
खौफ है। चाह करके भी हमारे लोग मिलाद शरीफ नहीं पढ़ पाते थे, चाह करके भी जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल नहीं सजा पाते थे। जैसे ही मैंने कहा कि देखते हैं हम लोग भी अगियार के सीने में कितना दम है, तो तारीख तय हुई कि क्यों नहीं हम लोग अहले सुन्नत के अक्सरियती इलाके से तय इदारे शरिया का तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा के इजलास शुरू हो। मैंने कहा नहीं, पहले उस जमीन को मुंतखब किया जाए जिस जमीन पर कब्जा अगियारों का है, इसलिए कि रईसुल कलम ने तो यही बताया है और यही समझाया है कि अपने मैदान में झंडा गाड़ना सबको आता है, सख्त वादी तलाश करके झंडा गाड़ो तो कमाल की बात है। जाइए, आप ले लीजिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, जाइए। अल्लाह का शुक्र है, जब ये काफिला 13 दिसंबर को ठंड कही थी कि हम ही रहेंगे, लेकिन वल्लाही लजीम गांव से ट्रैक्टर से लोग आए थे, 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर यूपी के बॉर्डर पे जो गांव पड़ता वहां से लोग आए थे। और रात को 1:30 बजे जब हमारे उलमा का खिताब हुआ है, हर आलिम अपने आप में बोला है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने बोला तो बोला, जहेज और उसकी बुराइयों और उसके बुरे असरात पर जो गुफ्तगू की, तो हमारे अगियार भी अशश करते रह गए। इल्म पे मौलाना नुमान अख्तर ने जो गुफ्तगू की, तो दुश्मनों को मान लेना पड़ा कि जिसका नाम अहले सुन्नत बरेलवी है, वो इशू और मौजू कोई भी हो अपील तो कर ही लेता है। डॉक्टर अमजद रजा अमजद का जो खिताब हुआ इस्लामी शहजादे और आज का दौर, तो लोग मुंह ताकते रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह जब 1:30 बजे रात को जैसे ही मैंने कहा अब खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए, मेरी आंखें आज भी भर जाती हैं। लोग बोल नहीं पाते थे, खुशी से सिर्फ रोते थे। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, चूंकि आज हम बैठे हैं काम के लिए, और ये मान करके चले हैं कि काम जब से शुरू कर दीजिए तभी से काम शुरू है। तो पहली राय तो ये आपकी राय में जान लूं कि क्या इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, आप सभी हजरात की तायद चाहिए। क्या इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? तो अगर तायद है तो सारे लोग हाथ उठाकर मुझे भी भरोसा दिला दें और अपने आप में भी एतमाद कर लें। ये तहरीक आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? अब इस सिलसिले में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो मदारिस का काम देख रहे हैं मदारिस का काम देखें, जो कलम का काम देख रहे हैं कलम का काम देखें, जो तहरीक का काम देख रहे हैं तहरीक का काम देखें। मैंने महसूस किया एक बहुत बड़ी आबादी मुझसे दूर है, मेरे उलमा से दूर है, जिसकी वजह से खुराफात में मुलविस है, और वह है मुहर्रम का खलीफा। साल में 5 दिन का वो बादशाह है, लेकिन हमने उसको करीब नहीं किया। अगर उसको हम करीब कर लेते तो शायद 10 बीमारियां उसकी खत्म करके हम अपने काम का बना लेते। तबेदारी शरिया ने महसूस किया और उस एहसास के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। तशरीफ लाए हजरत, इधर तशरीफ लाए। नहीं, मुफ्ती साहब यहां तशरीफ लाए। अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब इस्तकबाल है, खैर मकदम, माशाअल्लाह, ज़य नसीब। हर प्रखंड से, हर ब्लॉक से हम अपनी आबादियों को जोड़ लें।
जब हर प्रखंड, हर पंचायत से अपनी आबादियां जोड़कर खड़ा हो जाएंगे। हमारी अपील और गुजारिश ये है कि आप बाज़ाब्ता जब तक के खुद मुख्तार अपने प्लेटफार्म पर नहीं रहेंगे, तब तक हमारा आलिम अपने माफी ज़मीर के मुताबिक अपनी बात, अपने मसलक, अकीदे और मिल्लत की बात नहीं कर सकता। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपका अपना प्लेटफॉर्म। और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 13 सूबों में इदारे शरिया की शाख है और तकरीबन 9 सूबों में दारुल कज़ा बाज़ाब्ता हर साल 20,000, 15,000, 10,000 मुसलमानों के अज़दवाजी और आइली मामलात को 2 चीजों से बचा रहा। अदालतों में खंजर लिए बैठे हैं हुक्मरान, सिर्फ इसलिए कि नबी की शरीयत को कत्ल करना है। आज मॉब लिंचिंग आम हो गई है। टोपी दाढ़ी वाला अगर गलती से किसी की बाइक से धक्का लग जाए टोपी दाढ़ी वाले के, तो कॉमनल रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं है। विकलांग भी हमारे उन टोपी दाढ़ी वालों पर हाथ छोड़ देता है। हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जाता है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि वक्त आ गया है। बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, खौफ का माहौल, एहसासे खौफ, बेटी बहनों की इज्जत और आबरू, पुलिस प्रशासन, अदालत सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा। लेकिन हुकूमत किसी की हो, लोग समझते हैं मुसलमान है, बेचारा है, जाएगा कहां। इस दिमाग का भूत निकालना पड़ेगा। और हम जिस मखदूम सिमना के छत के नीचे बैठे हैं, माफ करना, उस मखदूम सिमना के यहां बड़े बड़े खबीसों का इलाज पलीते से हो जाता है। अगर मेरा आलिम अहद कर ले तो बड़े बड़े फिरौन का इलाज महीने भर में किया जा सकता है। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए इदारे शरिया ने अहद किया है और अल्लाह का शुक्र है 12 तारीख को पूरे बंगाल के उलमाए अहले सुन्नत की शूरा हो रही है, मशावरत हो रही है कमरहट्टी में। अब भी मैं यहां से सीतामढ़ी जाऊंगा, डॉक्टर साहब वगैरह सारे लोग मिलकर तय कर लेंगे। इसके बाद फिर 9 तारीख को कटिहार में खुद बैठूंगा। औरंगाबाद होके आ चुका हूं, गया में मीटिंग हो चुकी है, नवादा में काम जोरों पर है, जमुई में पूरी ताकत के साथ लोग लगे हुए हैं। गोया 4 स्टेट में अहले सुन्नत वल जमात के हर गांव से एक ही सदा गूंजेगी कि हम जमीनें बिकने नहीं देंगे, बेटियों को बोझ बनने नहीं देंगे। हम अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकते हैं, नबी के नामूस से कभी समझौता नहीं कर सकते। इन्हीं चंद जुमलों के साथ हम आप तमामी हजरात से मुल्तजी और अपील करते हैं कि आप अपनी कीमती राय दें कि इस कारवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जिस दिन तारीख तय कर दी जाए, मुजफ्फरपुर जिला में अहले सुन्नत को लोगों ने समझ रखा है, चंद मोहल्ले के लोगों ने, कि यहां तो कोई है ही नहीं है। जबकि सच ये है कि हर गली हमारी है, हर खित्ता हमारा है, हर टोला हमारा है। सच तो ये है कि जिन नालों से पानी गुजरता है वो भी सरकार सुरकाही की मिट्टी छोड़कर नहीं गुजरता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया ने ये नहीं देखा कि हम हैं क्या। तो अगर हमारे सभी लोग कमर कस लें, अहद कर लें और हर पंचायत से, अपने पंचायत से बाइनर बांध करके निकल ले, चलो नबी के नामूस के लिए, निकलो बेटियों की इज्जत के लिए, निकलो मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए, निकलो मदारिस की अजमत और उसके तहफ्फुज के लिए, तो जो बड़े से बड़ा मैदान है मुजफ्फरपुर का, वो भी तंग आ जाए, तंग पड़ेगा। और जब चारों तरफ टोपी और दाढ़ी ही दिखेगी तो हमारे उन हरीफों को भी सोचना पड़ेगा 100 मर्तबा कि ये चुप था तो दिखता नहीं है, और जब ये दिख गया है तो अब ये चुप नहीं रहने वाला है। ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी।
इन्हीं गर्ज व गायत के साथ आप हजरात ने इतना कीमती वक्त दिया, कड़ाके की सर्द में आए। मैं इसके लिए आप तमाम ही लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं गुजारिश करूंगा कि ये माइक है ना, ठीक है, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ कि अपनी राय दें और प्रखंड वाइज हम हमारी इस्तकबालिया भी बने, जो मुस्तकबिल में इदारे शरिया की वही कमेटी भी बैठकर आप लोग तय कर लें। जब आपके पास खुद को बोलने के लिए आज़ादी होगी तब आप अपनी नस्लों की बात कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस्तकामत अता फरमाए और वो करके मरने की तौफीक अता फरमाए कि हम कब्र क़यामत में सुरखरू होकर निकलें। अस्सलाम वालेकुम।